कितना मिल्क हो रहा है अभी आपको? अभी दिन भर का है लगभग 70 से 75। सजेशन क्या रहने वाला है? जैसे कि मान लो बिजनेस डेयरी फार्म का करना है तो गायों के साथ करना चाहिए किसानों को, या फिर भैंसों के साथ करना चाहिए? देखो दोनों का ऐसे, जैसे गाय बीमार है अपनी तो वो अपने को आज बीमार है तो अच्छा। आज नहीं पता चलेगा। 6-7 साल से सक्सेसफुली कर रहे हो? हाँ, सफलता भी मिल रही है इसमें? सफलता भी। चारा क्या डालते हो इनको अभी? चारे में जैसे अपने बहुत सारी बार जो नए किसान आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं डेयरी फार्म के अंदर, वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि पशु आहार बहुत डालना पड़ता है, ये वो चीज़ डालो, फेट डालो, वो डालो, बहुत सारी चीज़ें डालना, और वो यही बोलते हैं कि आधा दिन इनको खिलाने में निकल जाता है। क्या ये बात सही है? देखो आधा खिलाने में। एट द एंड हम यही जानेंगे कि ओवरऑल आप डेयरी फार्म से इससे जो है इन 11 गायों के साथ में 2-3 भैंसों के साथ में मंथली कितना इनकम जनरेट कर रहे हो? मंथली अभी की देखो मेरा इनकम जो है वो, अगर कहीं जॉब करते हो आप तो दिन भर इंगेज रहोगे, सुबह 8-9 बजे आपको नहाना पड़ेगा और 10 बजे तक तो भाई आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, और ना बॉस क्या कर देंगे ये वाला डंडा कर सकते हैं आपको। और मैं तो खुल के बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ अपने चैनल पे। नमस्कार जी किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक शानदार वीडियो में। हमेशा आप जाड़ा पशु हाट के या पशु हाट के वीडियो देखते हैं, डेयरी फार्म देखते हैं। किसान भाइयों आज मैं बहुत ही नौजवान युवाओं के वीडियो लेके आया हूँ जो कि डेयरी फार्म चलाते हैं, जो कि भैंसों से शुरू किया था, 1-2 भैंस के साथ में शुरू किया था, फिर इसके बाद में 1-2 एचएफ गाय वगैरह लेके आए, नस्ल चेंज करी इनने, और आज जो दोस्तों 11 गायों के साथ में अच्छा सेटल डेयरी फार्म को चला रहे हैं। कैसे क्या है इस डेयरी फार्म का पूरा यहाँ पे व्यू आपको बताएंगे, साथ ही साथ इस डेयरी फार्म से इनको इनकम कितना होता है, कौन से नस्ल की गायें रखी हुई है, क्या फीड देते हैं, क्या बीमारियां आती है, कहाँ दूध बेचते हैं, कितना पैसा मिलता है, सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके लिए युवा है तो मेरी तरफ से तो भाई आप सभी कमेंट कर देना एक इनके बारे में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे साथ में छोटे से गांव से भाई आपका एक बार नाम परिचय हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। मेरा नाम कमल रावत हनुमंतिया है जी, और एक छोटा सा डेयरी फार्म है अपना। ओके, आपका क्या नाम है? नरसिंह रावत। अच्छा, दोनों भाई हो आप? दोनों भाई हैं। तो जहाँ पर हमारे किसान भाई और किसानों के लड़के जो हैं फ्रस्ट्रेट रहते हैं भाई, कुछ कर नहीं पाते, बहुत समय से सोचते हैं कि डेयरी फार्म में करते हैं, डेयरी फार्म को स्टार्ट करते हैं, ये वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे साथ भी कुछ भाई लोग आए हुए हैं, मैं खुद भी एक डेयरी फार्म आगे आने वाले समय में करना चाहता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, लेकिन बड़े लेवल पे भी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे भाई सोचते हैं कि शुरुआत कैसे करें और कहाँ से गाय लाएं, कैसी गाय खरीदें, किस तरह की गाय खरीदें, कितने पशु से शुरू करना चाहिए, सारी बातें जो आपकी जिज्ञासा है इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको फार्म देखने को मिल रहा होगा, इनको उधर बना रखा है फार्म में, वो कितने गायों का है? वो लगभग 8 गाय का। 8 गाय का है। तो क्या उसमें मतलब केवल चारा डालने के लिए? हाँ, सिर्फ चारा डालने के लिए। नॉर्मली ये दोस्तों कोई वाटर लेवल लगाया हुआ नहीं है कि पानी अपने ऑटो मोड पे आ रहा है, ऐसे नहीं, क्योंकि किसान है तो खुद कर सकते हैं। कितने लोग मदद करते हैं इस काम को कराने में? हम 4 लोग हैं। 4-5 घर वाले भी करते हैं हाँ, मदद? घर वाले भी करते हैं साथ। अच्छा, कितने जने घर में, कितने लोग हैं सारे? 2 तो हम भाई है, हम दोनों के घर से, हाँ। और मम्मी पापा है। तो वो भी मदद करते हैं? हाँ, वो भी मदद करते हैं। पहला सबसे पहला तो ये बताइए, अभी जो डेयरी फार्म को चला रहे हो गाय 11 गाय के साथ में 2-3 आपके पास में भैंसे भी है, वैसे भी है। तो घर के अंदर क्या अनुभव रहता है? माहौल बढ़िया, मतलब उनको खुशी है कि भाई सही काम कर रहे हैं? सबको खुशी है और खुशी होकर ही ये काम कर रहे हैं सब। खुश होके कर रहे हैं। हाँ। और अगर एक चीज बताओ, नौकरी करते तो कहीं बाहर जाते या फिर नौकरी के लिए रोज घर से निकलते, वो काम सही है या फिर ये बढ़िया लग रहा है? ये बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। ये बढ़िया कहीं है। भाग दौड़ भी नहीं करनी है। हाँ। और आराम से अपने घर पे काम करो। अच्छा। और अपना खुद का काम करो बस। बॉस वगैरह की टेंशन नहीं भाई, कुछ गालियां भी गलौज टेंशन नहीं है। अच्छा, मैं करता था नौकरी, काय छोड़ में के करते आया हूँ फाइनेंस में। फाइनेंस में अभी करते? जेट फर्स्ट में निम्बाड़ा से छोड़ के आया हूँ। अच्छा, छोड़ के आए काय में करते? फाइनेंस में? जेट फर्स्ट फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस वगैरह? नहीं, हाउसिंग लोन में। हाउसिंग में? जी। तो फिर वहाँ तो बड़ा बवंडर रहता है, वो टारगेट बड़ा वगैरह, टारगेट का लोचा था, सारी चीजें थी, टाइमिंग का इश्यू था, खाना टाइम पे नहीं मिलता था, इस वजह से कुछ छोड़ भी के आया। बोलते थे भाई हमको, ये वो कुछ भी बोलते जो थे हम घर पे भी नहीं सुनते थे। जी, जो घर पे नहीं सुनते थे वो सुनना मिलता था, छोड़ के आए। किसान भाइयों वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये तो शुरुआती बातें हैं, कैसे इन्होंने डेयरी फार्म को सेटल किया हुआ है, क्या फीड देते हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। अभी कितनी गायें अपने पास? अपने पास 11 गाय हैं टोटल। 11। कौन कौन सी अपने पास में? अपने पास सारी तरह की नस्लें हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा आगे चल के चलते चलते बात करेंगे। अभी इधर आए हुए जो इनने बनाया हुआ इधर, तो ये कितने गाय के लिए बनाया हुआ आपने? ये 8 गाय के लिए। 8 गाय के लिए? 8 गाय के लिए बनाया हुआ है। और अभी गाय इनके पास में अभी कितनी दूध दे रही है टोटल आपके? अभी दूध मिल्क पे है ना कि 4 गाय प्रॉपर मिल्क पे, बाकी हिट पे है, क्रॉस है, ओके, और ड्राई ब्रीड पे भी है बहुत सारी। कौन कौन सी नस्लें हैं अभी? अभी मेरे पास एचएफ है, साहिवाल है, जर्सी है, एचएफ क्रॉस है, मतलब क्रॉस ब्रीड में ज्यादा है अभी। और जो आपके फार्म की जो हाईएस्ट वाली जो गाय है, सबसे ज्यादा दूध देती है, वो कितना लीटर देती है? वो 10 लीटर देती है, 10 से 12 लीटर तक। 10-12 लीटर देती है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं गायें देखने को मिल रही है जैसा कि आपको।
तो जैसे कि नया स्टार्ट किया था आपने, तो ये वाला बनवा लिया था, या जैसे इस टाइप का खेर टाइप का बना लिया था, या नहीं, बाद नहीं। में बनाया आपने? बाद में बनाया है सब, अभी बनाया है, मतलब गर्मी के दिनों में बनाया है मैंने अभी। स्टार्ट उस- कैसे किया था पहले? जैसे नॉर्मली किसान के घर पे एक दो भैंस हाँ, रहती है वैसे एक दो थी? भैंस रहती है, उसी टाइप से किया था। हम्म। वो आप देख सकते हो पीछे पिछले वाला, हम्म। उसमें शुरुआत की थी हमने। अच्छा वही था बस एक अपने पास, उसके बाद ये सारी बाद में की व्यवस्था। अच्छा, इधर ये वाला बाड़ा था मतलब? हाँ, ये वाला था पहले। तो एक बार ये वाला बाड़ा, जिस यहाँ पे भी छोटे बछड़े हैं, ये भी बता रहे हैं आपको, तो लगभग छोटे बछड़े कितने हैं अभी आपके पास में? ये होंगे ना 8-9 बछड़े हैं। 8-9 तो बछड़े ही हैं टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक चीज बताओ, शुरुआत जब करी थी, उम्मीद किसने करी थी? आपने करी थी या घर वालों ने बोला, या क्या माहौल क्या था? देखो, घर वाले भी थे, बाकी पहले ऐसा था कि घर के लिए रखे हुए थे, एक दो भैंस थी, घर का काम हो जाता था, बस घर पे चाय पानी के लिए दूध हो जाता, इतना था। अच्छा। बाकी मैं पहले क्या है कि डेयरी पे काम करता था कुकड़ेश्वर में, ओके। तो वहीं से सोचा कि यार अपन हम खुद का बिजनेस कर लें, दूध का ही करें। तो वहीं से फिर सोचा और इसमें आगे बढ़े, धीरे धीरे करके गाय भैंसे खरीदी और इसी में उतर गए फिर। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैंने ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट कर रहे ये हो? ग्रेजुएट है मैंने। फिर कभी ये सोचा नहीं कि नौकरी करेंगे? ये कहाँ गोबर वगैरह उठाने का काम? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, पर मतलब ऐसा कि अगर नौकरी के लिए बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ती है, गवर्नमेंट जॉब मिलने से तो रही है अभी, सही बहुत बात सारी कंपटीशन है उसमें, तो बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने से अच्छा है तो यहीं पे करें। ये एक अच्छी सोच है किसान भाइयों। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हमको मिलते हैं मार्केट के अंदर, जो डेयरी फार्म के अंदर आ रहे हैं। इधर थोड़ा सा आएंगे, गायें बताएंगे। ये कौन सी वाली अपनी है? ये गिरलैंडो में। गिरलैंडो में जी। तो ये वाली जो गाय देख पा रहे हो दोस्तों, गिरलैंडो की नस्ल है। अभी क्या है, ये अभी मिल्क पे। मिल्क पे जी। कितना दे रही है अभी? ये अभी दे रही 7 लीटर। 7 लीटर दे रही है। इन सभी गायों की जो दूध कैपेसिटी है, वो कम से कम वाली कौन सी है आपके पास में? कम से कम वाली मेरे पास वो, ये जो अपने घर की बछड़ी तैयार की हुई है ना, अच्छा, अभी वही वाली है सबसे कम वाली। तो जैसे मिल्किंग कैपेसिटी आपने बता दी है, तो एक चीज बताओ, अभी जो नस्लें आपके पास में हो, उसमें जैसे दूध देते हो डेयरी के वहाँ पे, तो वहाँ पर रेट मिलने में डिफरेंट मिलता है दोनों तीनों जो नस्लें आपके पास में? जैसे मतलब रेट में, या फिर साथ में देते होंगे आप? साथ में देता हूँ मैं सब। ओके, सभी में जाता है। कितना मिल्क हो रहा है अभी आपको? अभी दिन भर का है लगभग 70 से 75 लीटर दूध है। दिन भर का? दिन भर का, पूरे दोनों दिन का? टाइम का करना है। और क्या रेट में बिकता है, क्या वो फेड मिल रही है आपको? मतलब ऐसे कि भैंस का अलग जाता है और गाय का अलग जाता है। गाय का जो जाता है 37-38 मिलता है, बाकी भैंस का 50-55। अच्छा, भैंस भी कितना कैपेसिटी का, दूध कैपेसिटी का भैंस है आपके पास? भैंस अभी मेरे पास 5 लीटर तक की है भैंस। अच्छा, बाकी वो नॉर्मली है अपने? हाँ, मुर्रा नॉर्मली वगैरह? अपने मुर्रा हो रहा नहीं है, अपने इधर की है। तो सजेशन क्या रहने वाला है? जैसे कि मान लो बिजनेस डेयरी फार्म का करना है, तो गायों के साथ करना चाहिए किसानों को, या फिर भैंसों के साथ करना चाहिए? देखो, दोनों का ऐसे है कि भैंस में अगर कोई बंदा शुरू कर रहा है तो बिना रिस्क के होगा, ठीक है, उसमें बिना रिस्क के रिस्क नहीं है उसमें भैंस वाले में। बिल्कुल। कि ये अगर हमेशा हम लोग, मैं खुद भी बताता हूँ, और बहुत मेरे सारे साथ में जो यही भाई आए सोचते थे, हैं। हाँ। उनको ये बताता है, क्योंकि भैंस का क्या है, एक तरह से ये बात कहने की नहीं है, लेकिन अब मान लो अगर फेल भी चली गई, फेल भी चली तो गई उसका तो आधा फिर पैसा कौन पैसा आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। चलिए, बाकी गाय में अगर फेल चली गई तो अपने पास कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। बाकी वो अपनी, मतलब अपनी गलतियों के कारण से फेल जाती है। आपके गाय फेल नहीं यहाँ जाती हुआ ऐसा कि अभी तक कोई गाय फेल चली नहीं, गई, अभी तक कोई सी गाय फेल नहीं हुई, या कोई डेथ इश्यू आ गया भाई, नहीं, किसी अभी बछड़े तक हो गए, मैंने एक्सपायर हो गए? जब से फार्म किया ना, अभी तक किसी गाय की डेथ नहीं हुई और ऐसी कोई समस्या नहीं आई मुझे अभी तक। अच्छा, ये बताओ, बीमारियों का कुछ आता है इनमें, कुछ मालूम पड़ता है कि, या पता ही नहीं चलता कोई बीमारी आ रही है, ये वो अपने को कुछ? ये जो नस्लें होती है ना, इसमें बीमारी का ऐसा होता है कि जैसे गाय बीमार है अपनी, तो वो अपने को आज बीमार है तो अच्छा। आज नहीं पता चलेगा, वो जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होगी गाय, 3-4 दिन बाद जब बिल्कुल बैठ जाएगी, चारा पानी बिल्कुल बंद कर देगी, जब जाके हमें पता चलेगा। और उसके जो लक्षण होते हैं वो 3-4 दिन पहले ही दिखने लग जाते तो हैं। आपके साथ हुआ ऐसे, जैसे कोई पशु बीमार होता है तो पता चल जाता है? एक्सपीरियंस हो गया होगा? हाँ, बिल्कुल। जब गाय बीमार होती है ना, तो उसके 3-4 दिन पहले ही अपने को वो कुछ लक्षण दिखा देती है, जो हमें पता चल जाता है कि ये गाय बीमार है। चारा पानी नहीं खाना, सुस्त बैठे रहना, ऐसी कुछ। तो आप शुरुआत में 2 गाय लेके आए थे? जी, 2 गाय खरीदी। 2 गाय से फिर उनके बछड़ियां तैयार करी हाँ, आपने? कितने साल से कर रहे हो आप ये? मेरे को लगभग 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए, और 6-7 साल से सक्सेसफुली कर रहे हो? हाँ, सफलता भी मिल रही है इसमें? सफलता भी मिल रही है, बिल्कुल। क्योंकि 70 लीटर दूध बेच रहे हो, तो कभी मान लो तो एवरेज बैठता ही होगा आपका, ईयरली एवरेज बैठता होगा 50 लीटर दूध का सालाना, मतलब 50 तो रूटीन में रहता ही होगा, मतलब हाँ, सालाना, 50 क्योंकि ये तो ब्याही वो निकली, ये ब्याही हाँ, ऐसा रहता एक होगा। एवरेज है 50 लीटर से 50-60 का तो रहता ही होगा ना?
तो दोस्तों 50-60 लीटर का दूध का आप मान सकते हैं कि बढ़िया अच्छा खासा इनकम भी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ इनका जो गोबर रहता है और गोबर का प्राइस भी अगर इनके घर पे काम में लेते हैं तो भी, बाकी मार्केट में किसान ले जाते हैं दूसरे तो वो भी अच्छा पैसा देके जाते हैं। एक चीज़ बताओ, चारा क्या डालते हो इनको अभी? चारे में जैसे अपने गेहूं का शुक्ला हो गया, हम्म। सोयाबीन का ये हो गया, मक्की की कड़प हो गई, ये तीनों चारों, और हरा चारा तो है ये। एक चीज झंझट ये रहती है, मैं बहुत सारी बार जो नए किसान आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं डेयरी फार्म के अंदर, वो ये चीज फेस कर रहे हैं कि पशु आहार बहुत डालना पड़ता है, ये वो चीज डालो, फेट डालो, वो डालो, बहुत नहीं, सारी नहीं। चीजें डालना, और वो यही बोलते हैं कि आधा तो इनको खिलाने में निकल जाता है। क्या ये नहीं, बात नहीं। सही है? देखो, आधा खिलाने में जाता तो है, बाकी आधे में मतलब पूरा आ जाता है उसका। वो सारे बोलते ना कि क्या करते हैं कि आधा तो फीड ही खिला देते, बस सही बात है, दाना ही खिला देते हैं। सही बात। उसके बाद हरे चारे का ये कॉस्ट अलग ही होता है, तो उनका क्या है, बजट ज्यादा निकल आप जाता कौन सा पशु आहार खिलाते हो? है। मैं 3-4 तरह का पशु आहार है मेरे पास, 3-4 तरह जैसे मक्की की खल हो गई, सरिस्का, अपने मूंगफली की खल, उड़द चूरी, और ये अपने सांची का सुदाना। अच्छा, आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो मक्की का आपने कुट्टी करा हुआ है जी, तो ये भी सारा पहले ही मशीन से ही करा देते हो? हाँ, पहले मशीन से करा और देते हैं। कुट्टी मशीन भी ला रखी है आपने? कुट्टी मशीन भी है। तो बरसीन जो है उसको कैसे डालते हो? ऐसे डाल देते हो या नहीं, उसमें कुट्टी करके फिर शुक्ले में मिला के फिर डालते बरसीन का भी करते हो कुट्टी हैं। आप? हाँ, बरसी का भी करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो एट द एंड हम यही जानेंगे कि ओवरऑल आप डेयरी फार्म से, इससे जो है इन 11 गायों के साथ में 2-3 भैंसों के साथ में मंथली कितना इनकम जनरेट कर रहे हो? मंथली अभी की देखो, मेरे इनकम जो है वो 80 से 90 हजार रुपए की मंथली की इनकम। मंथली हो जाता है, जिसमें आपका खर्चा काट के या सीधा सीधा? नहीं, नहीं, खर्चा इसमें इंक्लूडेड है। इसमें इंक्लूडेड है। हाँ। मान के चलो कि 30-40 हजार का खर्चा मान लें, हाँ, लेकिन 30 से 50,000 की 40 सूखी हजार इनकम। आराम से। और यही अगर आप ये कहीं बाहर करते तो बॉस वगैरह के गालियां वगैरह सुनते, ये वो 50 करते बातें और सुननी 50 पड़ती है, बातें सुनते और रोज की उसी को भाग दौड़ होती है। हाँ, उसी को सक्सेसफुली। दूसरी चीज, ये 50,000 जो इनकम बता रहा है उसके साथ में इनके पास में डोर मान के चलो हर एक गाय 50,000 की होगी, 30-40 हजार की, 50,000 की, 60,000 की भी आराम से। होगी। तो ये पशु भी इनके पास में है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा अलग से सेविंग है भाई। एक चीज बताओ, जैसे कि इनमें ये समस्या रहती है कि इनके जो बछड़े थे यार, बछड़े जन्म लेते हैं, उनको कहाँ कहाँ रखते हैं, फिर क्या करते हैं आप उनको? वहाँ छोड़ते हो, गौशाला वगैरह छोड़ते होंगे? हाँ, वहीं छोड़ते हो? गौशाला में और जैसे दूसरा- बारिश आती है ना, हम्म, तो हम ऊपर छोड़ देते हैं उनको, जंगल में चरने के लिए, अच्छा। वहाँ ले जाके छोड़ते हैं। बाकी जैसे अभी बछड़ा है, अभी इस सीजन में हम नहीं छोड़ते हैं उसको, ओके। तब उसका पेट आराम से वहाँ पे चारा पानी मिल जाएगा, उस टाइम पे छोड़ते हैं। या फिर ज्यादातर वहाँ पे भी छोड़ सकते हो? हाँ, गौशाला में भी छोड़ सकते गौशाला वगैरह में भी छोड़ते हैं। होंगे। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। और कोई जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम आपको किसी डेयरी फार्म से मिलाएंगे, तब कमेंट कर देना। अगर आपको कोई जानना हो तो आपकी तरफ से कुछ बताना हो आपको किसी नए किसान भाइयों को। बिल्कुल, आप करो, बहुत बढ़िया धंधा है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, और कम समय में हो जाएगा और कम खर्चे में भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर कहीं जॉब करते हो आप तो दिन भर इंगेज रहोगे, सुबह 8-9 बजे आपको नहाना पड़ेगा और 10 बजे तक तो भाई आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, और ना बॉस क्या कर देंगे, ये वाला डंडा कर सकते हैं आपको। और मैं तो खुल के बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं नौकरी खुद छोड़ के आया हुआ भाई। और दूसरी चीज है, अगर यहाँ पे आप करते हो, दिन में फ्री रहते हो मस्त में, शाम सुबह में यही बात है। हाँ, दिन में फ्री रहते हैं। हालांकि इतना भी जो हम बता रहे हैं उतना भी ज्यादा है नहीं, क्योंकि दिन भर लगना पड़ता है आपको इनके साथ में, लेकिन अपना खुद का काम है दोस्तों। और ये एक ऐसी चीज है, यहाँ से ये एक बिजनेस एक तरह का, तो यहाँ से आप क्या है कि इनकम जनरेट कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। जॉब पे आप सिलेक्टेड, आपकी जो ऑफर लेटर आएगा, जो पैसा आपको देंगे वही चलता रहेगा, उम्र दराज आप उसमें करते रहोगे, कोई मतलब नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अपने शरीर को खपाओगे कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से एक अलग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई ऐसी जानकारी के लिए।